नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 6 करोड़ मालियती हीरे जब्त। हैदराबाद के 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद से दुबई जाने वाले 2 अफराद के पास से BRI के ओहदेदारों ने 6 करोड़ मालियत के हीरे और कीमती पत्थर पकड़ लिए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद जुमा को दुबई जाने के लिए शम्स आबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे। ताहम उनका रवैया और नक्ल व हरकत देखकर DRI हुक्काम ने उन्हें हिरासत में ले लिया और उनकी अच्छी तरह तलाशी ली। उनके बैग की तलाशी में 6 करोड़ रुपए मालियत के हीरे और कीमती पत्थर बरामद हुए, जो उन्होंने खुसूसी तौर पर चॉकलेट के कोर में पैक किए थे। नीज़ उनके पास से 9.83 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी नोट और 1 लाख रुपए नकदी बरामद हुई। DRI हुक्काम ने बताया कि 2 मुसाफिरों को मुनासिब सबूत न दिखाने पर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ जारी है। कर्नाटक के शिमोगा में कांग्रेस का तारीखी कारनामा। स्वामी विवेकानंद की सालगिरह के मौका पर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने युवा निधि स्कीम का किया आगाज। 70,000 से ज़ायद नौजवानों को हासिल होगा फ़ायदा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं किसी ऐसे मजहब को नहीं मानता जो भूखे को खाना न देता हो। और स्वामी विवेकानंद की सालगिरह के मौके पर चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि हम अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को अपने मुस्तकबिल के लिए बाइख्तियार बनाने के लिए युवा निधि स्कीम का आगाज़ कर रहे हैं ताकि वो नाउमीद से ना हों। उन्होंने शिमोगा में सैकड़ों नौजवानों की मौजूदगी में रियासती हुकूमत की तारीखी गारंटी युवा निधि स्कीम के इफ्तिताह के मौके पर उन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो और डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार और सरजेवाला ने मुकम्मल इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा 5 गारंटी स्कीमों को रूबा अमल लाया है। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने समाज के तमाम तबकात के मसाइल के हल के तौर पर गारंटी स्कीमें वज़ा की हैं, ख़ास तौर पर जब अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं, ख़ास तौर पर बेरोज़गारी और किसानों का मसला। हमने मंशूर में ऐलान किया। हमने ऐलान के मुताबिक अमल दरामद किया। पहली गारंटी स्कीम की वजह से 130 करोड़ 28 लाख ख़वातीन ने मुफ्त सफ़र किया है। हुकूमत 1 करोड़ 65 लाख ख़ानदानों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रहे हैं। इन करोड़ों ख़ानदानों को बिजली का बिल अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह हुकूमत हर ख़ानदान को 5 किलो चावल की रकम दे रही है। इसके अलावा 1 करोड़ 17 लाख ख़वातीन हर माह 2000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। ऐसा कारनामा पहले कभी नहीं हुआ। हमने ये सब किया है। उन्होंने कहा कि किए गए तमाम वादों को पूरा किया गया है। आज हमने युवा निधि स्कीम को मुतारिफ किया है। हमारी कोशिशें नौजवान मर्दों और ख़वातीन को रोज़गार के हुसूल के लिए रकम और ज़रूरी हुनरमंदी की तरबियत देकर रोज़गार फराहम करने की समत में जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि हमने इस युवा निधि स्कीम को नौजवानों और ख़वातीन के मुस्तकबिल को तक़वियत देने के लिए रूबा अमल ला रहे हैं ताकि वो मायूसी का शिकार न हो। हमने स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश पर युवा निधि स्कीम का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के लिए पहले ही 70,000 नौजवान मर्द और ख़वातीन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। राजीव गांधी ने हमेशा मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि युवा निधि स्कीम और हमारी हुकूमत उनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए काम करेगी। इसलिए उन्होंने हर नौजवान और औरत पर जोर दिया कि वो इस स्कीम के लिए अपना नाम रजिस्टर कराएं और इससे फ़ायदा उठाएं। चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का एक ही मकसद है, रियासत में सभी तबकात को तरक्की हासिल हो। मकान पर कब्जा की कोशिश का इल्ज़ाम। IPS ओहदेदार गिरफ्तार। तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी से वाबस्ता IPS ऑफिसर नवीन कुमार को CCS पुलिस ने मुवज़्ज़िफ़ IAS ओहदेदार के मकान पर कब्जा करने की कोशिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के बमूजिब बेगमपेट के एक मुवज़्ज़िफ़ IAS ओहदेदार के मकान पर कब्जा की कोशिश करने पर डिप्टी डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट पुलिस अकेडमी नवीन कुमार को CCS पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जबकि पहले ही उनकी बहन और बानवाई को गिरफ्तार किया जा चुका है।
बताया जाता है कि कुमार ने जाली पेपर्स की तैयारी के जरिए मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। बोधन के करीब सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। बोधन के एडुप्ली मंडल के अशोक सागर में जुमा की शाम एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। इत्तलात के मुताबिक एडुप्ली मंडल के नेहरू नगर के रहने वाले 3 दोस्त करीम 18, समीर 17 और अनस 18 नेहरू नगर से बाइक पर बोधन जा रहे थे कि निजामाबाद की तरफ जा रही एक कार से इनकी बाइक टकरा गई, जिसके नतीजे में समीर और अनस की मौके पर ही मौत हो गई। करीम के शदीद जख्मी होने पर मकामी लोगों ने उन्हें निजामाबाद अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजा। 18 जनवरी को पूछगछ के लिए तलब। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी किया है। दिल्ली के वजीर आला को ईडी का ये चौथा समन है। केजरीवाल पहले दिए गए नोटिस पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने उन्हें गैर कानूनी कहा था। अब चौथा समन जारी करते हुए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछगछ के लिए तलब किया है। आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि दिल्ली का मुबैना शराब घोटाला फर्जी है। उन्होंने कहा कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जायज़ समन भेजता है तो वो इसके साथ ताउन करेंगे। आईप के कौमी कन्वीनर केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में तीसरे समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए और उन्होंने समन को गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुतहर्रिक करार दिया। ख्याल रहे कि ईडी ने इससे कबल वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को 3 समन जारी किए हैं, लेकिन वो पूछगछ में शामिल नहीं हुए। तफ्तीशी एजेंसी ने केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 नवंबर और 3 जनवरी को तलब किया था। आखिरी समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी के साथ ताउन करना चाहती है, लेकिन ईडी के इस समन का ताल्लुक सियासत से है। इस चौथे समन को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के लीडरों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। आईप लीडरों ने दावा किया था कि ईडी अरविंद केजरीवाल की रहाइशगाह पर छापा मार सकता है और उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली हुकूमत के वज़रा आतशी, सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। चंद्राबाबू नायडू के खिलाफ फिल्म पर हाईकोर्ट का 22 जनवरी को फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म यूहम की रिलीज पर अपना फैसला 22 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। फिल्म रिलीज के मसला पर जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम नारा लोकेश की दरखास्त पर कल मुबाहिस हो गए और अदालत ने फैसला महफूज करके आज सुनाने का ऐलान किया था। हाई कोर्ट ने आज फैसला मुलतवी करके आइंदा तारीख 22 जनवरी मुकर्रर की है। अदालत ने वाज़े किया कि 22 जनवरी तक फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट पर मुअत्तली जारी रहेगी, जिसके तहत फिल्म रिलीज नहीं की जा सकती। डायरेक्टर के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि सेंसर सर्टिफिकेट की मुअत्तली बर्खास्त की जाए। अदालत से कहा गया कि अगर फिल्म की नुमाइश से आंध्र प्रदेश की सियासत पर असर पड़ सकता है तो तेलंगाना में रिलीज की इजाज़त दी जाए। नारा लोकेश के वकील ने इसकी मुखालफत की। उनका कहना था कि सदर तेलुगु देशम चंद्राबाबू नायडू के इमेज को मुतासिर करने जगन मोहन रेड्डी छोटिये की ईमा पर फिल्म तैयार की गई। फिल्म में नाडव के रूल को मनफी अंदाज में पेश किया गया है। अदालत ने अबूरी अहकाम को बरकरार रखकर 22 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान किया।